दर्शकों बता दें, असल फ्यूचर गेमिंग कंपनी की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। उसके बाद 409 करोड़ की प्रॉपर्टी 2022 में अटैच की गई थी। ये जो 250 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी 2019, और यही कंपनी 1368 करोड़ की करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के फंड दे रही। इसी तरीके से मेगा इंजीनियरिंग के ऊपर यह आरोप है कि 38,000 करोड़ की अनियमितता के आरोप है, और ये कंपनी 966 करोड़ का फंड, मतलब 966 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड, ह्यूज अमाउंट। 1368, मतलब हम सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में कितना पैसा कभी हम देख भी पाएंगे, और ये कंपनी डोनेशन दे रही है, और ये वो कंपनी जिनके डूबियस एक तरीके से है। तो संजय हेगड़े साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एसबीआई जो है पूरी जानकारी नहीं दे रही, इतनी हिम्मत, पहले तो करीब 30 जनवरी तक हम देंगे, फिर जब डांट पड़ी तो दी, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे, अब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शन ले रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट के जो पिछला आदेश था वो था कि एसबीआई शैल सबमिट डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज सिंस इंटरिम ऑर्डर। तो ये डिटेल्स में क्या डिटेल्स दे क्या न दे, वही उस पे थोड़ा खेल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो अंडरस्टैंडिंग यही था कि डिटेल्स है ना, सारे डिटेल्स दे दीजिएगा, पर क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द डिटेल्स शैल इंक्लूड डेट ऑफ परचेज, नेम ऑफ परचेसर, डिनोमिनेशन ऑफ द बॉन्ड, तो सिर्फ उतने ही डेटा पॉइंट्स के बारे में एसबीआई ने दिया था। तो आज वो पूरा क्लैरिफाई हो गया कि डिटेल्स यानी सब कुछ जो आप जानते हो उस बॉन्ड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब इन बॉन्ड्स पर एक खास नंबर है, वो सिक्योरिटी फीचर है, वो यूनिक है या नहीं है हम नहीं जानते हैं। तो मैं जरा आपको उदाहरण दे दूं, तो ये जो नोट है ये जो नोट है मेरे हाथ में, ठीक है, तो नोट पर एक नंबर होता है। हम ये भी मैच कर सकते हैं कि ये नंबर वाला नोट अगर किसी बैंक से निकला है तो कहां से निकला है, वो सब आरबीआई ने कब इशू किया था, सब मैच कर सकते हैं। और अगर किसी बैंक में जमा होता है तो किसने दिया है, तो आप ये समझ, पर ये नंबर यूनिक है। पर सिक्योरिटी फीचर इसमें एक और है, वो है कि अगर आप ऐसे पकड़ो तो कहीं ना कहीं गांधी जी का चेहरा दिखता है। जी, गांधी जी का चेहरा भी जो अंदर से जो लाइट के तहत दिखता है, वो एक यूनिक सिक्योरिटी फीचर है। तो हमें ये पता नहीं है कि जो बॉन्ड्स पे जो यूनिक सिक्योरिटी फीचर के तौर से नंबर है वो वाकई ही में अलग अलग है, या सिर्फ यानी नवंबर में जो सब नवंबर 2021 में जो सब बॉन्ड्स इशू किए सबका एक ही नंबर, वो सिक्योरिटी फीचर है। तो अगर ऐसा है, ये जो पहला जो नोट पे नंबर था कि जो यूनिक है, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फलाना बॉन्ड इसने इस कंपनी ने खरीदा था और इस पार्टी ने 15 दिन बाद डिपॉजिट किया, तो फिर हम वो पूरा ट्रांजैक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर यूनिक नंबर ना हो और दोनों साइड के ट्रांजैक्शन को आप मैच नहीं कर पाते हैं, तब प्रॉब्लम शायद और रहेगा। तो ये पर्दा किस हद तक उठता है, वो ये अभी जब पूरा डेटा आ जाएगा तभी ये पता लगेगा। क्या ये विलफुली अवॉइड किया जा रहा सारी जानकारी देना, इसमें आनाकानी की जा रही संजय जी? देखिए, हम एक अंग्रेजी में लॉ में एक फ्रेज है, डू नॉट वॉलंटियर इंफॉर्मेशन। जो पूछा है सिर्फ उसी को बता देना है। तो एसबीआई शायद सोची ये होगी कि भाई इन्होंने ये 3 चीजों के बारे में पूछा था, हम सिर्फ 3 चीज बताएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ कह दिया है, जो सब आप जानते हो सारे डिटेल्स आप दे दो। क्या आपको लगता है कोई बड़ा घोटाला है इसके पीछे संजय जी? देखिए, घोटाले बहुत सारे निकल सकते हैं, वो अलग चीज। एसबीआई को छोड़िए, एसबीआई एक हैंडलिंग एजेंट है, पर अगर आप ये साबित कर सकते हो कि इस तारीख को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला था, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देने से पहले 2-3 दिन
दिन या कुछ एक हफ्ता पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड से उस कंपनी ने सत्ताधारी पक्ष को ये बॉन्ड्स दिलवा दिए। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ। तो हाँ, बिल्कुल घोटाला हो सकता है। तो वही है कि अभी हमारे पास एक डेटा पॉइंट इधर है, एक डेटा पॉइंट उधर है, कुछ डेटा पब्लिक में है। उसको जब सब कोलेट करते हैं तभी ही तो पैटर्न निकलता है, और पैटर्न के बाद कुछ क्रिमिनलिटी निकलता है या नहीं, ये तफ्तीश की बात है। अब आजाद साहब यहाँ बैठे हैं, पुलिस वाले हैं, वो बताएंगे कि अगर समझिए कोई मर्डर का मामला है तो कहीं एक फिंगरप्रिंट मिलता है, फिंगरप्रिंट को फिर बाद में रिकॉर्ड से मैच करके फिर बाद में कौन है करके ट्रेस करना, वो सब इन्वेस्टिगेशन का बात है। तो फिलहाल चंद फिंगरप्रिंट मिले हैं जी। हाँ, खून हुआ है या नहीं, या कौन सा खून हुआ है वो देखेंगे। किसने खून किया है, असल सवाल ये है। खून हुआ है या नहीं, ये तो खून तो हुआ है, लेकिन किसने खून किया है, दरअसल ये पिन पॉइंट करने की जरूरत है। और हेगड़े साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया है बहुत। ये जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार एसबीआई के आला अफसर को कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक की धमकी देने की कोशिश की, आज भी उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन हम ले सकते हैं इस पूरे मसले का। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या ये वाकई में दो चीजें कर सकता है, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी कर सकता है और दूसरा खुद अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच के आदेश दे सकता है? संजय साहब, हेगड़े साहब। देखिए, वो रिस्पांस पर निर्भर है। अगर एसबीआई सब बता दे तो फिर कोई कंटेम्प्ट ले या ना ले, वो अलग बात है। या किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजे या ना भेजे, अलग बात है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर किया है कि डंडा दिखा दिया है। डंडा दिखाने के बाद क्या रवैया रहता है वो एसबीआई जाने। क्या एसबीआई सुओ मोटो या अपने स्तर पर ही वो सारी चीजें कर रहा है, या कहीं से वो किसी के दबाव में है? आपको क्या लगता है? देखिए, वो एसबीआई की जो चेयरमैन है वो भी तो सरकार से अपॉइंट होते हैं, और बहुत कुछ होता है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि एसबीआई ये रिस्क अपने बगैर कहे ये रिस्क मोल लेगा। बगैर कहीं रिस्क मोल लेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।